हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का पार्ट 3 शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में फॉर्मूला मेकिंग पर। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम तो ये Na+ होता है, ऑक्साइड का होता है O-2। तो इसका जो नंबर है वो क्रॉस कर दीजिए आप। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास में कैसे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सोडियम ऑक्साइड का लिखना है हमको Na+O-2। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्रॉस हो जाएंगे, Na2 इधर और O सिंगल। ओके, माइनस प्लस इसका हट जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम को अगर मैं लिखती हूँ एल्यूमिनियम Al, ये हमेशा +3 स्टेट में रहता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl-1। तो हम लिखते हैं तो पॉजिटिव को पहले, नेगेटिव को बाद में लिखते हैं। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे तो AlCl, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। 1 तो हम लिखते नहीं हैं और 3 इधर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में सोडियम सल्फाइड। सोडियम का Na+, सल्फाइड का S-2। ठीक है, तो NaS, तो ये 2 इधर आ जाएगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का अगर हम लिखें तो Mg+2, हाइड्रोक्साइड का होता है OH-1। तो Mg, जब भी हमारे पास में कोई फॉर्मूला में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब दो हमारे पास में क्या हो, सिंबल हो, तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो OH, अभी ये +2 इधर आ रहा है तो ये 2 हो जाएगा। ओके, ये 2 इधर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये एल्यूमिनियम है, ये सल्फेट है, तो क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। ये हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, ये पोटेशियम, ये सल्फेट, अभी देख करके आए इसको। तो पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास में ये पोटेशियम, ये पोटेशियम नाइट्रेट। ये कैल्शियम, ये कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको फॉर्मूला मेकिंग और ढंग से सीखनी है तो आप इस टेबल को हल्का सा लर्न करके रखें कि सोडियम प्लस फॉर्म में होता है, +1 फॉर्म में, पोटेशियम के प्लस फॉर्म में, ये अपने पास में सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का 2 तरीके से जाता है, तो ये Ag+1, ये Cu+1 में भी होता है, Cu+2 में भी होता है। तो ये हल्का सा आपको रिमाइंड करके रखना है। अगर ये आपको लर्न रहेगा थोड़ा थोड़ा तो आप ना फॉर्मूला मेकिंग में गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, बस बाकी तो फॉर्मूला मेकिंग ईजी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। जो हमारे पास में जो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, किसी भी टर्म का, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला। इसका आंसर हमको बुक में से ही देखना है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज़ ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम क्या बोलेंगे, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ इट्स कंपोजिशन, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, हाउ मनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए। हाउ मनी एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो आप काउंट कर लेना। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, सल्फर कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा टोटल एटम, 3। इसमें एटम की बात करेंगे, ये आयन है हमारे पास में। आयन क्या होता है, जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनको हम आयन्स कहते हैं। तो फास्फोरस कितना है हमारे पास में, 1। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास में, 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 5। एक फास्फोरस है और 4 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा 5। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका ही, यहाँ पर ही देख लेते हैं हम। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ, ठीक है, H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2S6 C2H4 NH3 CH3OH। आप बोलोगे हम इनको मासेस कैसे याद रखेंगे, हमको मासेस गिवन है। अगर हम देखते हैं तो देखो ये रहा हमारे पास, आप एटलीस्ट ये टेबल याद करके रखिए।
ठीक है। अगर आपको कोई हैवी मेटल देगा या हैवी कोई भी हमारे पास में एलिमेंट्स देगा तो वो आपको गिवन रहेगा, आपको क्वेश्चन में ही देगा कि इसका मास इतना है, आप कैलकुलेट करो। ठीक है। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का हमारे पास 14 है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फ़र का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है और कैल्शियम का कितना है 40। अगर इनका आपको एटॉमिक नंबर पता है जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, क्लासरूम का फर्स्ट क्लास में, तो उसमें आप बस जस्ट डबल कर देना। हाइड्रोजन इसमें एक्सेप्शन केस है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है। कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका कितना हो जाएगा 12। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो इसका हो जाएगा 14। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, इसका हो जाएगा 16। सोडियम का होता है हमारे पास में 11, इसका थोड़ा सा अलग है। यस। मैग्नीशियम का होता है हमारे पास में 12, ये हो जाएगा 24। सल्फ़र का होता है हमारे पास में 16, ये हो जाएगा 32। क्लोरीन का हमारे पास होता है 17, ये हो जाएगा 35.5, इसका थोड़ा सा अलग है। कैल्शियम का होता है 20, इसका हो जाएगा हमारे पास में 40। ओके, तो क्वेश्चन आएगा हमारे पास में H2 का कितना हो जाएगा। H2 का अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो H2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2। O का कितना हो जाएगा O2 का, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक ऑक्सीजन का कितना है, देखो आप नीचे वाले क्वेश्चन में भी देख रहे हो, तो देखो ये रहा हमारे पास में, तो 16 इक्वल टू 32 U। अगर U में दे रखा है तो U में, नहीं तो आप ग्राम में निकालेंगे। ठीक है, अगर U में दे रखा है तो U में, नहीं तो आप किस में निकालेंगे, ग्राम में निकालेंगे, ग्राम में गिवन है तो। Cl2 में क्लोरीन का कितना होता है आपके पास में 35.5, अभी हम पीछे की ओर देख करके आए उसको, 35.5 कितना हो जाएगा 71। नेक्स्ट हमारे पास में CO2 का कितना हो जाएगा, कार्बन का प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 प्लस, देखो ये रहा कार्बन का 12, यस, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास में 16, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा 44 U। नेक्स्ट हमारे पास में ये हमारे पास CO2 हो गया। CH4 का कितना हो जाएगा, CH4 का हमारे पास हो जाएगा C प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय H, तो कार्बन का होता है 12 और 4 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 U। यस, उसके बाद में हमारे पास में C2H6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय H, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 12, कार्बन का 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास में 30। नेक्स्ट हमारे पास में C2H4, तो C2H4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय H, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को। 24 प्लस 4 इक्वल टू 28 U। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास में NH3 को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो N प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय H, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N का होता है 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17 U। नेक्स्ट हमारे पास में CH3OH, तो इसका हो जाएगा, देखो कार्बन कितना है 1 C प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 ये रहा 1 ये रहा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय H, ऑक्सीजन कितना है 1। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन का होता है 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16, तो हो जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 20 30 32 U। यस, नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO Na2O K2CO3। इसका नाम है जिंक ऑक्साइड, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट। सबका हमको देखो एटॉमिक मास गिवन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला यूनिट की बात कर रहा है ये, तो फॉर्मूला यूनिट हम कब यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है द वर्ड फॉर्मूला यूनिट, वो मास तो हम ऐसे कैसे निकालेंगे जैसे हम इसका निकाल रहे थे। द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर आयन, जिसमें आयन्स हो उनको हम क्या बोलेंगे, उनका जो अगर हम मास निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो फॉर्मूला यूनिट मास, बाकी मेथड सेम रहता है। ओके, तो देखो ZnO का निकालेंगे, ZnO का इक्वल टू, Zn का हमको गिवन है 65, ऑक्सीजन का हमको यहाँ पर दे रखा है 16 प्लस 16, कैलकुलेट करेंगे हम इसको कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 6 7 8 81 U। नेक्स्ट हम निकालेंगे Na2O, यस, 2 मल्टीप्लाई बाय Na प्लस ऑक्सीजन, तो इसका कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय Na का कितना दे रखा है 23,
प्लस ऑक्सीजन का कितना गिवन है हमको, ये रहा 16, तो कितना हो जाएगा 23, 6, 4 और 16 को अगर हम ऐड करेंगे तो 6 2 12, 1 कैरी हो जाएगा, 4 5 6 62U। नेक्स्ट हमारे पास में K2CO3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय K प्लस C प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय O, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2 मल्टीप्लाई बाय पोटेशियम का गिवन है 39 प्लस कार्बन का गिवन है 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का गिवन है 16। सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 78 ओके प्लस 12 प्लस 48, इसको हम तीनों को ऐड करते हैं तो इधर लेकर के कर देते हैं 48, ठीक है। तो 16 18 1 कैरी, तो 7 8 9 9 एंड 4 कितना हो जाएगा 13, 138U। ओके, ये हमारा इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।